हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं अंक व संख्याएं। अंक व संख्याएं यानी कि डिजिट एंड नंबर्स। तो अंक व संख्याओं से क्वेश्चन जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं वो लेकर आए हैं और आसान भी है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 2,06,743 2,06,743 में 6 के अंकित मान और 7 का योग कितना होगा। यानी कि 2,67,043 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है, और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 28/11/2018 में। तो पहले हम इसका अंकित मान निकाल लेते हैं और फिर स्थानीय मान निकाल लेते हैं, फिर दोनों का योग करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं इसका अंकित मान। तो अंकित मान जिस संख्या का पूछा जाए स्वयं उसका वो संख्या ही उसका अंकित मान होता है। तो यहाँ पर 6 का अंकित मान पूछा जा रहा तो 6 होगा। अगर किसी और संख्या का अंकित मान पूछा जाता तो वो संख्या ही उसका अंकित मान कहलाती है। तो यहाँ पर 20, 67, 43 में 6 का अंकित मान 6 ही होगा। अब इसका हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 20, 67, 43 में 6 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं तो 20, 67, 43। अब स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000 और ये लाख। तो हम 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 को हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे 6 लिखेंगे। देखेंगे कि 6 किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार के स्थान पर है तो हमको इसको 1000 से गुणा कर देंगे। अब गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6000। अब दोनों को जोड़ देंगे तो अंकित मान यहाँ पे लिखेंगे कि 6 के अंकित मान 6 के अंकित मान व स्थानीय मान का योग। तो हमारा जो स्थानीय मान आया है वो 6000 है और जो अंकित मान है 6 का अंकित मान 6 ही है। जोड़ देंगे तो 6006 6006 हमारा आंसर होगा। तो 20, 67, 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का जो योग होगा वो 6006 होगा। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 28/11/2018 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 6006। अगला क्वेश्चन है 93, 50, 71, 360 में 2 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर होगा। यहाँ पे जो 2 बार 3 दे रखा है, एक बार यहाँ पे 3 दे रखा है, दूसरी बार यहाँ पे 3 दे रखा है। इन दोनों स्थानीय मानों के बीच जो अंतर होगा वो कितना है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। जो 2 बार 3 दे रखा है दोनों का हम स्थानीय मान निकालेंगे, फिर अंतर निकालेंगे। 9, 3, 5, 0, 7, 1, 3, 6, 0। इसमें हम 3 पहले यहाँ पर 3 है, इसका हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 3 इकाई दहाई सैकड़ा, ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और ये 10 करोड़ के स्थान पर है। तो ये इस सैकड़ा के स्थान पर है तो 3 को हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा 300 हो जाएगा। फिर जो दूसरा 3 दे रखा है ये किस स्थान पर है, तो ये है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। करोड़ के स्थान पर है, इसको हम 1 करोड़ से गुणा कर देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ गुणा करेंगे 3 को 1 करोड़ से, 3 करोड़ हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। करा कि जो 2
93, 50, 71, 360 में 2 3 के स्थानीय मान के बीच क्या अंतर होगा? एक 3 ये है, एक 3 का स्थानीय मान 300 आया है, जो दूसरा 3 है उसका स्थानीय मान 3 करोड़ आया है। इन दोनों के बीच जो अंतर है वो पूछ रहा है क्या होगा। तो हम अंतर निकाल लेते हैं। तो हम पहले बड़ी संख्या ऊपर कर लेंगे, 3 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब 300 को हम नीचे कर देंगे, अंतर कर देंगे, तो 0 इधर 0 बचेगा, इधर दहाई लाए 10 में 3 जाएंगे तो बचेंगे 7, इधर 9 बच जाएगा, इधर 9 बचेगा, इधर 9 बचेगा, इधर 9 बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा 2। तो यही हमारा आंसर होगा 29, 99, 97, 00। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि 37, 28, 456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना करना है। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 में पूछा गया है। इसका अंकित मान निकालना है, फिर इसी का निकालना है स्थानीय मान, दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले हम इसका अंकित मान निकाल लेते हैं। तो 37, 28, 456 में 7 का अंकित मान तो इस संख्या में 7 का अंकित मान 7 ही होगा। अब स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 37, 28, 456 में 7 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं 7 का। तो 7 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। 7 यहाँ रखेंगे, गुणे का चिन्ह देंगे, देखेंगे किस स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख के स्थान पर है, इसे हम लाख से गुणा करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। गुणा कर देंगे 7 को 1 लाख से गुणा करेंगे 7 लाख हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया। तो इसमें 7 का अंकित मान 7 हो गया और दूसरे में जो 7 का स्थानीय मान निकाला गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख, 7 लाख आया। तो कह रहा कि 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना करना है। तो अंकित मान 7 और स्थानीय मान 7 लाख, दोनों को जोड़ देना है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 का अंकित मान व स्थानीय मान का योग। 7 का अंकित मान व स्थानीय मान का योग। तो अंकित मान 7 है और स्थानीय मान दे रखा 7 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 इधर हो जाएगा, 0 0 0 0 7। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 7 लाख 7 हमारा आंसर होगा। तो 37, 28, 456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान का जो योग होगा 7 लाख 7 होगा। तो और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 में। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।